वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के शॉर्ट न्यूमेरिकल। इससे पहले हम अपनी वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो को जाकर जरूर देखें, और सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ का लिंक हर सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सारे पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डालता रहता हूँ। आप बच्चों को कभी कभार एक्सेस की दिक्कत आती है, तो अब से आपको सभी पीडीएफ, इस वीडियो के भी जो क्वेश्चन के पीडीएफ होंगे वो टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या क्वेरी से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आपको बनवानी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक लिखे, मैं उससे रिलेटेड आपकी वीडियो बनाऊंगा। सो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और पीवाईक्यू भी हैं, और आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। सो आपको इन क्वेश्चंस को जरूर करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम मयंक भाटी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के शॉर्ट न्यूमेरिकल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, राइट द नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है और आपको कंप्यूट करना है फॉलोइंग, कंप्यूट द फॉलोइंग है 298 केल्विन, 298 केल्विन पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेशन दी है सेल की, Sn, Sn2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H2 और 1 ATM PT। PT का यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो हम लेंगे सबसे पहले Sn, Sn2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव और H2। और गिवन क्या है क्वेश्चन में, हमें इलेक्ट्रोड E नॉट सेल जो है, E नॉट Sn2 पॉजिटिव का दे रखा है, लेकिन हमें E नॉट H2 का नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले हमें E नॉट सेल निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, और फिर नर्न्स्ट इक्वेशन से हमें हमारा जो ईएमएफ है, ईएमएफ निकालना पड़ेगा, ई सेल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा ई नॉट सेल, क्योंकि हमें एक का दे रखा है, दूसरे का नहीं दिया, तो हम फुल का निकालेंगे ई नॉट सेल। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, Sn प्लस 2H पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर ये बन रहा है ना H2, तो हमें H2 बनाना है, तो H जो H है वो आपके 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, ठीक है ना। तो ये होगी एनोड पर और ये होगी कैथोड पर। तो कैथोड पर तो H पॉजिटिव आएगा और एनोड पर आएगा Sn। कैलकुलेट करेंगे ई नोट सेल। ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ठीक है ना। तो ई राइट क्या है आपका 0, जो कि H का दिया नहीं हुआ है, तो हम ले लेंगे 0 माइनस, और माइनस 0.144 दे रखा है आपका Sn का, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, 0 माइनस माइनस 144, तो ये कैलकुलेट होकर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का आ जाएगा 0.144 वोल्ट में। ई नॉट सेल आ गया आपका। अब नर्न्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग, नर्न्स्ट इक्वेशन आपको पता है, ई सेल ईएमएफ होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन होता है नंबर ऑफ आयंस, जो अभी हम फाइंड करेंगे, लॉग ऑक्सीडेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। तो रिडक्शन की हमने स्क्वायर क्यों किया, स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है इसके पास, ठीक है ना, 2। तो कंसंट्रेशन जो उसका कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर में लगा देंगे पावर को, ठीक है। तो यहाँ पर अब दोनों के हमारे पास वैल्यू है, Sn2 पॉजिटिव की है 0.05 मोलरिटी और H पॉजिटिव की है 0.02 मोलरिटी। इसको यहाँ पर पुट कर दो। एन आ गया नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस दोनों के पास 2 है ना, तो एन की वैल्यू हो गई 2, यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस 2 हो गया। अब 0.144 माइनस 0.0591 अपॉन में 2, ठीक है। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ये हो जाएगा 0.04, तो 0.004, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे दोनों डिवाइड होंगे, फिर लॉग प्रॉपर्टी लगाकर लॉग की वैल्यू आप फाइंड करके यहाँ पर आ जाएगा 2.0969, और ये हो जाएगा ई सेल 0.078 वोल्ट के। इसको आपको बॉक्स में करना है, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1 मार्क्स तो आपको यहाँ पर मिलेंगे पूरे, और 2 मार्क्स आपको इस प्रेजेंटेशन के मिलेंगे यहाँ से यहाँ तक के। तो आपको इस क्वेश्चन को जरूर करना है यहाँ पर, तो ये बॉक्स में हो जाएगा, ठीक है। और ज्यादातर जो क्वेश्चन है आपके लॉग के जो क्वेश्चन आते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन के, उसमें लॉग की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है। रेयर चांस होता है कि आपको लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए आपको ज्यादातर लॉग टेबल की जो जैसे 1 है 2 है, सिंपल वैल्यू जो है वो आपको याद होनी चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे, तो उनकी आप ज्यादातर याद रखें और इन क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करें। ज्यादातर क्वेश्चन नर्न्स्ट इक्वेशन से आते हैं, जिप्स फ्री एनर्जी से आते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आपकी मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द ईएमएफ एंड डेल्टा जी ऑफ द फॉलोइंग सेल। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 2 चीजें पूछी, ईएमएफ और डेल्टा जी। सो ईएमएफ ई सेल का फॉर्मूला वही नर्न्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, और डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है माइनस एनएफपी ई नॉट सेल के। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। अब सबसे पहले हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, दोनों की ई नॉट वैल्यू दे रखी है, CO2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव, इससे हम ई नॉट सेल निकाल लेंगे अपना, ठीक है। अब हमें देखना है नंबर ऑफ आयंस, यानी एन की वैल्यू भी तो हम निकालते हैं ना, तो उसके लिए हमें एनोड और कैथोड पर इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ओवरऑल रिएक्शन नहीं दे रखी जिससे हम पता करेंगे।
तो हमें ये प्रेजेंटेशन दे रखी है सेल की और हमें इसे इक्वेशन में चेंज करना है। तो सबसे पहले एनोड पर क्या बताया था मैंने आपको, ऑक्सीडेशन होता है। तो हमेशा इधर से राइट वाला जो होगा वो आपका लेफ्ट वाला जो होगा वो होगा आपका ऑक्सीडेशन पर। तो ऑक्सीडेशन हुआ Mgs इज इक्वल टू Mg2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन को दे दिया, ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पर, ठीक है। कैथोड पर होता है रिडक्शन, तो Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, रिडक्शन होगा, तो Cu क्या हो जाएगा, Cu में बन जाएगा, ठीक है। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई, Mg Cu2 इज इक्वल टू Mg2 Cu, ये डन, यहाँ पर रिएक्शन आ गई। E0 सेल कैसे मैंने आपको बताया था, E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, या E0 रिडक्शन, E0 रिडक्शन ले लो आप, E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन, तो ऐसे भी समझ सकते हो, E0 L राइट माइनस E0 लेफ्ट हो गया, तो ये होगा 2.71 वोल्ट, क्योंकि 0.34 है, माइनस साइन पहले आ गया और माइनस दे रखा है 2.37, कैलकुलेट करके आ जाओ 2.71 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, अब वही ई सेल की वैल्यू क्या होती है, E0 सेल माइनस 0.0591, n होता है नंबर ऑफ आयंस, तो नंबर ऑफ आयंस हमारे 2 आ गए, ठीक है। लॉग Mg2 पॉजिटिव आ जाएगा ऊपर और अपॉन में आ जाएगा Cu2 पॉजिटिव, तो दोनों की सेम सेम है, कोई भी कोफिशिएंट नहीं दे रखा हमें यहाँ पर, रिएक्शन में कोफिशिएंट नहीं है, दोनों की एक 1 बनी है तो स्क्वायर नहीं होगा, तो 0.01 ऊपर आ गई Mg2 पॉजिटिव की, अपॉन में आ गई Cu2 पॉजिटिव की 0.001, कैलकुलेट करोगे तो 10 आ जाएगी। लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 से कर दो, ठीक है। E0 सेल E0 सेल हमें क्या दिया है 2.71 माइनस 0.0295, इसको डिवाइड करोगे 2 से, लॉग 10 की वैल्यू 1, कैलकुलेट करो 2.68 वोल्ट। अगर कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है कि इसकी जो चेकिंग में आंसर आता है 2.70 आता है, तो आप अप्रोक्स करके यहाँ पर भी लगा सकते हो कि 2.70 भी ले सकते हो और 2.68 भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 2 मार्क्स मिलेंगे इधर की साइड पर आपको, ठीक है। इस साइड के 1 मार्क्स आपका डेल्टा जी का होगा, तो डेल्टा जी आपकी कैसे निकलेगी, अब डेल्टा जी निकलेगी माइनस NFP नॉट सेल से, E0 सेल से, ठीक है। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है माइनस NFP E0 सेल, F होता है फैराडे, फैराडे की वैल्यू होती है याद रखना 96500 कूलम पर मोल इनवर्स, ठीक है। तो 96500 हो गई, माइनस 2, एन की वैल्यू थी 2, माइनस पहले है तो माइनस 2 मल्टीप्लाई 96500, E0 सेल क्या आया 2.70 आया, 2.71 ले लो या 2.70 ले लो, तो 2.70, और डेल्टा जी आ गया 521.10 किलो जूल पर मोल, इसकी यूनिट को किलो जूल पर मोल में ही रखना, ज्यादा चेंज मत करना, तो किलो जूल में इसका आंसर जो करेक्ट है। तो जब भी आपके दोनों आंसर आए उनको आपको बॉक्स में करना है एग्जाम में, ध्यान रखना, इससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं और प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। दोनों आंसर को आपको बॉक्स में करना है, क्योंकि एग्जामिनर क्या है ना, पूरे क्वेश्चन को नहीं देखेगा, वो फिर सीधा आपके फॉर्मूले को देखेगा और आंसर को देखेगा, अगर आंसर सही है और फॉर्मूला सही है इसका मतलब बच्चे ने सही किया, और यहाँ पर भी वो सेम टू सेम फॉर्मूला और आंसर, तो फॉर्मूला आंसर देखते हैं, अगर सही लगा तो क्वेश्चन पूरे 3 मार्क्स हैं आपके कंप्लीट, ठीक है। तो साथ साथ मैं आपको प्रेजेंटेशन भी बताता जा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन वोल्टेज सेल है जिसको सेटअप किया गया है 25 डिग्री सेल्सियस पे विद द फॉलोइंग हाफ सेल, ये प्रेजेंटेशन दी है सेल की, Ag पॉजिटिव कंसेंट्रेशन दे दी उसकी Ag, साल्ट ब्रिज, Cu2 पॉजिटिव कंसेंट्रेशन Cu, ठीक है। व्हाट वुड बी द वोल्टेज ऑफ सेल, अब क्या आया क्वेश्चन में वोल्टेज ऑफ सेल, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज का क्वेश्चन हमें नहीं करवाया, जिनको पता होता है वो समझ जाते हैं कि वोल्टेज क्या होती है, लेकिन वोल्टेज जो ई सेल EMF होता है ना, उसी को हम वोल्टेज बोलते हैं आपके फिजिक्स में, और यहाँ पर केमिस्ट्री में टीचर घुमाने के लिए वोल्टेज दे दे तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आप समझ जाइए कि जो वोल्टेज है वो EMF ही होती है। गिवन का क्वेश्चन में E0 सेल हमें गिवन है तो निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें n की वैल्यू निकालनी है ना, तो n की वैल्यू निकालने के लिए हमें टोटली सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। सबसे पहले गिवन लिख लो, गिवन हमें ये था, हमें गिवन लिखी है Ag पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन, Cu2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन हमें दे दी है। सेल रिएक्शन लिखोगे तो क्या आएगी Ag पॉजिटिव, ठीक है ना, Ag पॉजिटिव चेंज हो रहा है Ag में Cu पॉजिटिव, ये उल्टी होती है, Cu इज इक्वल टू Cu2 पॉजिटिव, ये होगी आपकी एनोड पर और एक होगी आपकी कैथोड पर। कैथोड पर होता है रिडक्शन, अभी भी बता रहा हूँ, और Ag पर यानी एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीडेशन में और लेता है रिडक्शन में। ई सेल का फॉर्मूला होता है E0 सेल माइनस 0.0591 n हो गया आपका 2 पॉजिटिव, इसको बैलेंस कर लीजिएगा तो यहाँ पर सेम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इसको बैलेंस करोगे तो 2Ag पॉजिटिव आपका 2Ag बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, तो यहाँ पर आ गई n की वैल्यू 2, लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन में रिडक्शन, तो Cu2 पॉजिटिव अपॉन में Ag पॉजिटिव, ठीक है ना। तो Ag पॉजिटिव का स्क्वायर हो गया और Cu2 पॉजिटिव का स्क्वायर हो गया, दोनों का स्क्वायर को कंसेंट्रेशन की वैल्यू रखो 0.46 माइनस 0.0295 लॉग 0.10 मल्टीप्लाई 0.001, इसको पावर में ले लो 10 की पावर
-3 हो गई, इसका स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि बैलेंस की, बैलेंस करने के बाद 2 का स्क्वायर होगा, 2 है ना, तो इसका स्क्वायर कर दो, कोफिशिएंट है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, एजी पॉजिटिव का स्क्वायर हो गया। अब 10 की पावर 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 की पावर -6, तो इसको ऊपर से कट करोगे तो कट हो जाएगा, सीधा 10 की पावर 6 आएगी, तो ये ऊपर जाकर तो पॉजिटिव हो जाएगी log 10 की पावर 6। अब आपको पता होना चाहिए log की प्रॉपर्टी कहती है कि log 10 की पावर अगर n है, कोई भी नंबर है, तो वो सीधी आगे आ जाएगी, n बन जाएगी, कोई फर्दर कुछ नहीं होगा, उसमें n आ जाएगा बस, तो n है 6, तो 6 हो गई। ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ एक बार, बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। log 10 की पावर n इज इक्वल टू होती है आपकी n के, ठीक है ना, log 10 की पावर n इज इक्वल टू होती है n के, तो n आ गया 6। कैलकुलेट करोगे 0.046 माइनस 0.0295 मल्टीप्लाई 6, कैलकुलेट करके आ गया 0.312 वोल्ट। अभी भी कह रहा हूँ आंसर को बॉक्स में रखना, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी और टीचर बस फॉर्मूला देखेगा और ये देखेगा आपका, और आंसर सही होगा तो करेक्ट, फुल मार्क्स, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या हम करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, तो ये क्वेश्चन भी जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ का जो लिंक है, पीडीएफ है, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब अपने। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर, द कंडक्टिविटी ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोल पर लीटर, यानी मोलारिटी दिया आपको, यानी कंसेंट्रेशन दे दिया आपको यहाँ पर, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ CH3COH, CH3COH इतनी दी है 3.905 10⁻⁻5 7 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कंडक्टिविटी दे दी, कप्पा आपको गिवन है क्वेश्चन में। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मोलर कंडक्टिविटी आपको पता है, मोलर कंडक्टिविटी फॉर्मूला, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है आपकी अल्फा से रिप्रेजेंट करी जाती है। इसका फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो गिवन आपको क्या क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी है आपकी कैटायन की, यानी H पॉजिटिव की, ये दी है, और एनायन की दी है, यानी CH3CO नेगेटिव की दी है 40.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पर इनवर्स, ठीक है। तो जो भी गिवन है आपको, सबसे पहले गिवन को लिखो, गिवन क्या है, कप्पा ऑफ CH3COH इज इक्वल टू 3.905 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट लिखना मत भूलना जरूर, ठीक है। जो भी गिवन है लिख लो, मोलारिटी दी है लिख लो। अब क्वेश्चन में पूछा गया उसने मोलर कंडक्टिविटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो सबसे पहले क्या निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी निकालोगे। क्या फॉर्मूला होता है, कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में कंसंट्रेशन यानी मोलारिटी, बॉक्स में कर दो फॉर्मूले को, प्रेजेंटेशन अच्छी बनाने के लिए वो बॉक्स में करो, वैल्यूज को पुट करो, 3.905 10⁻⁻5 1000, ये ऊपर हटेगी तो पावर जाएगी ऊपर, 10 की रेज़ टू दी पावर 3 हो जाएगी, ठीक है, -3 हो जाएगी, सॉरी 10⁻⁻3, कैलकुलेट करो, कट हो जाएगी आराम से, ठीक है, कट हो जाएगी। तो इसका क्या है, मोलर कंडक्टिविटी आई 39.05 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यूनिट लिखनी है, और इसको बॉक्स में करो। फॉर्मूले और आंसर को जो निकाल रहे हो, जो एग्जामिनर ने पूछा है, उस आंसर को बॉक्स में करना चाहिए और उसके फॉर्मूले को भी बॉक्स में, प्रेजेंटेशन टिप्स है। अब क्वेश्चन में हमें निकालनी है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसका फॉर्मूला क्या है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो दी ही नहीं है पूरी, होल की लेते हैं ना पूरी, कैटायन एनायन के सम की, तो वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो वो होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस एंड सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस। दोनों की दी है, CH3CO नेगेटिव यानी एनायन और कैटायन की गिवन है 349.7 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और इसकी दी है 40.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैलकुलेट करो, पॉजिटिव प्लस होता है, दोनों का सम होता है, इसको कैलकुलेट करोगे, इसको फॉर्मूले को बॉक्स में, प्रेजेंटेशन टिप्स, और यहाँ पर जो आंसर निकलेगा वो आया 394.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यूनिट हर जगह लिखी है। तो यहाँ तक आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 इसके 1 इसके। तो ये हो गई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको भी बॉक्स में कर दो, ठीक है। एग्जामिनर को पता लगता रहेगा कि बच्चे ने ये फॉर्मूला लिखा और ये आंसर आ गया, ठीक है, ये आ गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब आ जाओ इधर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। 1 मार्क्स का ये पार्ट है पूरा। दोनों की वैल्यू निकल गई हमारी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है 390.05 390.5, मोलर कंडक्टिविटी क्या है 39.05, वैल्यू पुट करो, अल्फा क्या गया 0.1, ये यूनिट लेस है तो यूनिट की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, तो 0.1 आ गई, क्या करोगे ना 0.1 आएगा, क्योंकि पता लग रहा है यूनिट से यूनिट कट जाएगी। जब भी आपको यूनिट में कोई दिक्कत हो ना, तो आपको आंसर में जब भी कैलकुलेट कर रहे हो तो साथ में यूनिट लिख लो,
फिर यूनिट भी कट होती जाएगी और आपको पता भी लग जाएगी ये यूनिट आ रही है, फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आंसर जब भी कैलकुलेट कर रहे हो यूनिट लिखते जाओ। ये प्रेजेंटेशन टिप्स, फॉर्मूला भी बॉक्स में, आंसर भी बॉक्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं अल्फा से, मोलर कंडक्टिविटी से, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का, रेजिस्टिविटी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, द मोलर कंडक्टिविटी, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी दिया आपको 1.5 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू बी 138.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया, मोलर कंडक्टिविटी दिया, कंसंट्रेशन आपको प्रोवाइड किया यानी मोलैरिटी दी है, मोलर कंडक्टिविटी दे दी, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है ना, आपको कंडक्टिविटी निकालनी है। कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा से करते हैं। तो कप्पा हो गई आपकी कंडक्टिविटी, ये आपको निकालनी है। जो गिवन है वो लिखो सबसे पहले, मोलर कंडक्टिविटी दी है, मोलैरिटी दी है, उसकी यूनिट में चेंज कर दो। मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, उसको मोल पर लीटर में कर दो। मोलैरिटी, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में मोलैरिटी, या कंसंट्रेशन समझ लो, वो एक मोलैरिटी आ गई आपकी। ठीक है, तो जब भी आप फॉर्मूला लिखोगे अपने क्वेश्चन में तो इसको बॉक्स में कर देना। ठीक है, 1 मार्क्स इसी का है, और बाकी 2 मार्क्स का भी अगर क्वेश्चन है तो 1 इसके है, 3 का है तो 2 इसके। तो बॉक्स में कर दो फॉर्मूले को, एग्जामिनर सीधा फॉर्मूले पे जाएगा और टिक करेगा कि फॉर्मूला सही है। नेक्स्ट, अब आपको कैसे कैलकुलेट करना है, मोलर कंडक्टिविटी दी है हमें क्वेश्चन में। ठीक है ना, मोलर कंडक्टिविटी हमें दे रखी है क्वेश्चन में 138.97 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पर इनवर्स। यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट बच्चे लिखना भूल जाते हैं, तो यूनिट का हाफ या 1 मार्क्स कट जाता है क्वेश्चन में से। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 ही मिलेंगे, तो इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आप लिखते हैं, फिर कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में 1.5 मोल पर लीटर। ठीक है ना, कप्पा दिया नहीं है, कप्पा निकालना है, कंडक्टिविटी निकालनी है, मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में मोलैरिटी हमें दी है। तो मोलैरिटी जब आपको गिवन है तो कप्पा यहां से फाइंड करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन में 1000 आ जाएगा, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगी, 10 की पावर -3। कप्पा कैलकुलेट करके आएगा 0.208 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है ना, अब यहाँ पर मैंने यूनिट लिखी, ध्यान रखना यहाँ पर मैंने यूनिट लिखी है, तो यूनिट के आपका हाफ मार्क्स 1 मार्क्स करता है, और इसको भी बॉक्स में करना। आंसर फॉर्मूला बॉक्स में रखना ही रखना है, इंपॉर्टेंट है, वरना मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं 1-2 मार्क्स, तो इसको बॉक्स में कर देना दोनों को। ठीक है, तो ये था आपका मोलर कंडक्टिविटी का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी हो गई, सेल कांस्टेंट हो गए, सबके क्वेश्चन, रेजिस्टिविटी के सबके आपको करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फेराडे लॉ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है 2023-18 में। क्वेश्चन में क्या बोला गया, करंट ऑफ 1.50 एम्पियर करंट दिया है, वाज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट से पास हुआ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से, जो कंटेन कर रहा है आपका AgNO3 को, AgNO3 के सॉल्यूशन को, विद इनर्ट इलेक्ट्रोड, सम इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं उसमें। जो वेट है, वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हुआ है 1.50 ग्राम, यानी W दे दिया क्वेश्चन में, वेट दे दिया आपको, करंट मिल गया। निकालना क्या है, हाउ लॉन्ग डिड करंट फ्लो, कब तक करंट फ्लो करता रहेगा, तो कब तक के लिए पूछा है, टाइम, टी आपको निकालना है, टाइम निकालना है आपको इस क्वेश्चन में। और फिर मोलर मास क्वेश्चन में गिवन है आपको 108 ग्राम पर मोल इनवर्स। ठीक है, अब आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मोलर मास गिवन है, मोलर जेड, मोलर मास किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन में फेराडे के। ठीक है ना, इक्विवेलेंट वेट अपॉन में फेराडे के। अब नीचे आए, फेराडे में गिवन है, फेराडे में पता है 96500 कॉलम पे है, फॉर्मूले को बॉक्स में करना है, प्रेजेंटेशन टिप्स। W वेट किसके इक्वल होता है, ZIT के। ठीक है ना, Z यानी मोलर मास मल्टीप्लाई करंट मल्टीप्लाई टाइम, टाइम ही आपको निकालना है, तो टाइम को ले लो इधर, W अपॉन में F, यानी फेराडे को भी तो लेगा वो वेट, फेराडे अपॉन में Z मल्टीप्लाई T में, Z मल्टीप्लाई T, मोलर मास मल्टीप्लाई टाइम। ये आप जब इंटरचेंज करोगे तो हो जाएगा। फेराडे 1 फेराडे का ही ले रहा है आपका, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई कर दो, पता लग जाता है वहीं पर भी कि कितनी पावर वो ले रहा है, 2 फेराडे की 1 फेराडे की। तो W दिया है 1.50, गिवन लिख लो सबसे पहले, मोलर मास दिया है 108, टाइम दिया है वो, जहां पर आपका करंट दिया है 1.50 एम्पियर। कैलकुलेट करो, टाइम आ गया 893.51 सेकंड। अगर क्वेश्चन में बोला जाए टाइम को मिनट में करो तो मिनट में कर देना, और अगर नहीं बोला गया तो सेकंड में करके बॉक्स में करके छोड़ देना। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फेराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग था।
ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्टेडी करंट है, व्हेन ए स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर आपका पास होता है 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से, ठीक है ना। कौन कौन से हैं, ए और बी, जो कंटेन कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, एक पे तो है जिंक सल्फेट, एक पे है कॉपर सल्फेट, ठीक है, जो आपके कनेक्टेड है सीरीज में। 2 ग्राम, उसमें से जो 2 ग्राम का कॉपर है वो डिपॉजिट होता है आपका कैथोड ऑफ सेल बी पे, ठीक है ना। 2 ग्राम का जो कॉपर है वो आपका किस पे डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड के बी सेल के कैथोड पर, ठीक है ना। और आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग डिड करंट फ्लो, कब तक करंट फ्लो करेगा, टाइम निकालना है, यहां से पता लग गया। और व्हाट मास ऑफ जिंक विल डिपॉजिट एट कैथोड सेल ए, और आपको जिंक का मास निकालना है, जैसे कॉपर का तो दे रखा है, जिंक का निकालना है आपको कि वो ए सेल के कैथोड पर कब डिपॉजिट होगा, उसका मास निकालना है। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो गिवन है वो लिख लो। क्वेश्चन में गिवन है एटॉमिक मास कॉपर का दिया है और जिंक का दिया है। तो अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए सबसे पहले हमें चार्ज निकालना पड़ेगा। तो कॉपर 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और कॉपर में बदल जाएगा। तो 63 ग्राम ऑफ कॉपर जो है, ठीक है ना, क्योंकि 63 ग्राम है, तो 63 ग्राम का जो कॉपर है वो डिपॉजिट हुआ आपका 2 फेराडे पे। 2 फेराडे यानी हो गया 2 फेराडे लिए ना, इसमें 2 फेराडे, तो 2 फेराडे पे लिया कितना हो गया, इतना, ठीक है। तो अब हमें टोटल किसका निकालना है, टोटल 1 का निकालेंगे। तो 1 के लिए हमें क्या करना है, 96500, क्योंकि हमें निकालना 96500 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 2 करंट और ZIT वाला फॉर्मूला लग गया यहाँ पे, ठीक है ना। और मास Z और 63 आ गया, तो 6078.74 आ गया आपका चार्ज, ठीक है ना। चार्ज आ गया यहाँ से, हमने चार्ज निकाल लिया एक उसका, अभी 63 ग्राम का था, तो 63 ग्राम डिपॉजिट हुआ 2 फेराडे पे, तो हमने इसका निकाला चार्ज, क्यू निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। अब Q इज इक्वल टू होता है आपका IT, ये आपको पता है, Q इज इक्वल टू होता है IT करंट मल्टीप्लाई टाइम। टाइम हमें निकालना है, यहाँ पे रख दो अपनी करंट की वैल्यू। करंट है आपका 2, ठीक है ना। 2 का डिवाइड करो 4 से, तो Q अपॉन में 2 हो गया, तो ये हो गया 3039.37 सेकंड। डन, इसको भी बॉक्स में कर लो, क्वेश्चन में पूछा है टाइम। डन, अब T आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जिंक का मास निकालो, डिपॉजिट होगा जब वो सेल ए पर, ठीक है ना। तो जिंक का मास निकालने के क्या करोगे, सेम चार्ज बोला है 2 फेराडे का जो चार्ज है 962 फेराडे चार्ज है वो डिपॉजिट हुआ जिंक पर, कितने ग्राम के जिंक पर, 65 ग्राम के, ठीक है ना। तो हमने फिर जिंक का क्या निकालना है, हमें मास निकालना है। मास का फॉर्मूला सेम लगाओ, 65 मल्टीप्लाई 6078.7 अपॉन में 9650 और 2 FI, और यहाँ पर आ गया आपका इसका मास और Q। ये फेराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग है, मास का फॉर्मूला जो लगता है उसमें, तो सेकंड लॉ लगाया यहाँ पर, और इसका आंसर आ गया 2047 ग्राम। तो जिंक का मास आ गया कि जिंक जो है वो ए पर, कैथोड सेल के ए पर इतने मास से डिपॉजिट होगा। टाइम भी पता लग गया, कॉपर इतने टाइम का फ्लो करेगा करंट, और जो उसमें जिंक का जो मास है कैथोड सेल ए पे वो आ गया 2.047 ग्राम पर, थोड़ा सा माइल ज्यादा आया कॉपर से, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में करवाए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके एग्जाम अब आ रहे हैं, तो उनके लिए मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है ना। इन सभी क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम